इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाए क्या? अरे आपस में डिवाइड कर दो ना, ठीक है ना। अरे इस इक्वेशन को मान लो इसको क्या बोले 1, इसको बोलो 2, ठीक है ना। 1 और 2 को डिवाइड कर दे, कहाँ पे करें लेकिन यहाँ करें 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, वीवीआर से वीवीआर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कर दो 10 वीवीआर, क्या 10 वीवीआर कैसे आया? 10 कहाँ से लाए थे? अरे देखो इसमें टाइम दिया था 10 मिनट ना। अरे तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना। अरे ये बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, यही वाली वेलोसिटी हम लोग वीवीआर sin थीटा इक्वल टू 12 से भी सॉल्व कर सकते थे ना। वीवीआर sin थीटा इज इक्वल टू 12 से 12 वीवीआर इक्वल टू वीवीआर sin थीटा, दोनों ही तो अननोन है ना। नहीं सर डिवाइड कर सकते थे तो tan थीटा के टर्म्स में। कौन सा अच्छा, इन दोनों को कह रहा है डिवाइड करने आपस में, इसको भी कर दो। देखिए इसमें डी तो है ना यहाँ पे, अरे डी है ना यहाँ पे, जहाँ सर डी को भी हटाना होगा। तो 10 वीवीआर अपॉन वीवीआर cos थीटा इनटू 12.5 को 25/2 कर दें इज इक्वल टू डी बाई डी, ठीक है। तो कितना हो गया ये, वीवीआर से वीवीआर कट गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20/25 ना, 4/5 cos थीटा की वैल्यू 4/5, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री पे गया होगा। यस सर 37 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला एंगल 37 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये निकल गया 37, तो यहाँ पे डाल दो वीवीआर आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे वीवीआर कितना जा रहा है, वीवीआर sin 37 की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 12 to 3 4 तो 20 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो वीवीआर 20 मीटर पर मिनट, ठीक है ना, 20 मीटर पर मिनट में, ठीक है। बाकी और क्या बचा, विड्थ ऑफ द रिवर निकाल पाओगे क्या सर डी की वैल्यू 20 into 10 200 सर ये वीबी cos थीटा इनटू 12.5 डाल सकते हैं। अरे कहीं भी डाल दो, यहीं पे डाल दो, ज्यादा यहाँ पे डाल दो ना, वीवीआर यहाँ पे डाल दो, ज्यादा अच्छा है, दिख ही नहीं रहा होगा। अरे यहाँ पे डाल दो ना वीवीआर, ओके सर। तो 10 into 20 is equal to D 200 मीटर, 200 मीटर। ये 9 पॉइंट्स गलत है, 200 मीटर, ठीक है ना। वीवीआर जो भी आएगा कितना आएगा 20 मीटर पर मिनट, कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर लो। कर लो कैसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है लेकिन उसको कर नहीं है, ठीक है ना। इसका 6th वाला क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन उसको छोड़ रहा है, ठीक है ना। उससे पहले एक बोर्ड एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ जैसे यहाँ पे रिवर और बोट है, या रिवर या रिवर और मतलब के साथ स्विमर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे वहां पे रिवर है वैसे वहां पे एयर है, ठीक है ना, मतलब एयर की वेलोसिटी हो गई। रेनमैन वाला, अरेनमैन पे आ रहे हैं, अरेनमैन भी तो आना था, अरेनमैन पे आ जाए। हाँ कितना टाइम है सर एरोप्लेन वाला इसी की तरह है सर, रेनमैन वाला कलर। एरोप्लेन वाला घर पे एक बार ट्राई करना, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। अरे ठीक है 5 + 10 15 हो जाएगा, ठीक है ना। हटा रहे इसको, ठीक है, हटा रहे इसको। हैंड रेस करोगे हम नहीं देख पाएंगे। देखो उसमें 2 क्वेश्चन और रह गए थे, ठीक है ना। एससीवी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। एससीवी के एग्जाम मतलब
जो एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। संडे को डिस्कस करेंगे सुबह 7 बजे, ठीक है, ऑनलाइन रहेगा सुबह अरे सुबह 7 बजे ऑनलाइन 7 बजे से कितने बजे? जब तक डिस्कस कर लें, ठीक है। एससी वर्मा, अरे एससी वर्मा क्लास 11 काइनेमेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन है सब ट्राई कर लेना। आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का समय है, 3 का 4 दिन का समय, ठीक है ना। हाँ सारे, अरे नहीं कितने क्वेश्चन उसमें करना, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल से लेके ग्राफ से लेके लास्ट में कुछ रिवरमैन की प्रॉब्लम, मतलब हाँ रिवरमैन की भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। रेनमैन के नहीं है, रेनमैन की केवल एग्जांपल में, ठीक है। ये इजी है, ठीक है, इसमें कुछ हेल्प नहीं। देखो इसमें क्या क्या टर्म आता है, एक तो आता है वीआर, ठीक है ना, एक वीएम और एक वीआरएम, ठीक है ना। अरे सुन रहे, तीन ही टर्म आते हैं, वीआर वीएम वीआरएम, जैसे उसमें था तीन ही टर्म थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तीन टर्म है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, कहाँ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यस, अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगा ना। यस यस, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो मतलब जैसे इजी क्वेश्चन अगर बनाना, नॉर्मल क्वेश्चन जो बनता है तो मैन को प्लेन सरफेस पे चला दिए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाने का मन करेगा तो मैन को इंक्लाइन सरफेस पे चला देंगे, ठीक है ना, बस, ठीक है। वीआरएम क्या है, रेन की वो वाली वेलोसिटी जो मैन को दिखाई दे रही है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। velocity of rain with respect to man, WRT मतलब with respect to man, या कह दें ये वो वाली डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में अगर सपोज मान लो बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो चल रहा है, तो ये वो वाली ये जो वीआरएम है, ये रेन की वेलोसिटी जो चलते हुए मतलब आदमी को दिखाई देगी वो वीआरएम है, ठीक है ना। मतलब इस डायरेक्शन में तुम्हें छाते को करना पड़ेगा तब तुम जाके बारिश से बच पाओगे, ठीक है ना। अरे ये वो डायरेक्शन है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो ठीक है, ये ऐसे चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, और बारिश हो रही है, मान लो रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, अरे रेस्ट पे है, ठीक है ना, बारिश हो रही है सीधे ऐसे 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। तो इसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे ही तो पकड़ना पड़ेगा ना। यस सर, ठीक है ना। लेकिन अब ये मान लो चलना स्टार्ट कर दिया, आज इसको हंसी आ रही है, अब बाहर जाके हंसोगे, मान लो ये चलना स्टार्ट कर दिया 4 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो अब इसको बारिश सीधी थोड़ी मोटी दिखाई देगी, अरे जो रेन है वो इसको वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब अभी जो रेन है मतलब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी यही है, लेकिन इसको दिखाई क्या देगी, वीआरएम, अरे वीआरएम दिखाई देगी ना। तो वीआरएम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वीआर माइनस वीएम, वीआर माइनस वीएम, तो यहाँ इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे क्या, रिजोल्यूशन करेंगे इसका। सबसे आसान तरीका होता है वेक्टर डायग्राम से करना, ठीक है ना। यस सर, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM लिखें। देखो VR कैसे है, ऐसे, अरे ये VR है ना, तो VM एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते थे, दूसरे वेक्टर को उल्टा करके उसमें जोड़ देते थे, ठीक है ना, ये तो करते थे ना, VM, ठीक है ना। मतलब VM किधर की तरफ है, इधर है राइट साइड, तो VM माइनस VM किधर होगा, इधर, ठीक है। तो क्या ये VRM होगा, तो जब ये चलने लगेगा तो इसको बारिश क्या ऐसे होती हुई दिखाई देगी, तो 5 मीटर पर सेकंड, क्या बारिश इसको ऐसे होती हुई दिखाई देगी,
Yes, sir. कितने एंगल पे इसको छाता पकड़ना पड़ेगा? Right, मतलब कितने एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा? 37 कहाँ से? वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से, ये सब बताना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल Horizontal. हॉरिजॉन्टल VR की वैल्यू है 3। क्या ये एंगल tan थीटा की वैल्यू लिखें तो 4/3 53 डिग्री। 53 degree with vertical या फिर 37 degree with horizontal. is equal to 4/3 मतलब थीटा is equal to 53 डिग्री विद द, ये एंगल कहाँ से नहीं है? वर्टिकल से। Vertical. मतलब वर्टिकल से इसको 53 डिग्री एंगल पे, ये मतलब बारिश ऐसे होती हुई दिखाई देगी इसको, ठीक है ना? या हॉरिजॉन्टल से कहते हैं तो 37 डिग्री पे, ठीक है ना? तो मतलब इसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा? ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा क्या? ठीक है ना? अरे समझ पा रहे क्या? Yes. ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ रेट टू मैन क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। Yes. ठीक है ना? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? तो अच्छा क्वेश्चन करें, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एसपी में ही सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ था, ठीक है? टाइम है अभी पता मत, ठीक है ना? हरी तो जानना है क्या करोगे घर जाके। लिखोगे कुछ? अच्छा चलो लिख, हम लिखते हैं। बोल दीजिए। ये बोल देंगे लेकिन इसमें सुनेंगे तो ये देखो क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ मैन हु इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? जब ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो इसको बारिश सीधी होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है ना? To a man walking at the rate of 3 kmph, the rain appears to fall vertically downward. मतलब जो VRN था इसके लिए वो कैसा था? इसके लिए मतलब इसको जो दिखाई दे रहा है VRN वो ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? जब ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है ना? जब ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो इसको बारिश सीधी होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है ना? ऐसा क्या रेन एक्चुअल में ऐसी नहीं होगी? रेन तो कुछ और नहीं होगी, ठीक है ना? उसके बाद इसने क्या किया कि अपनी स्पीड को इसने बढ़ा दिया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? डबल कर दिया अपनी वेलोसिटी, ठीक है? तो अब इसको जो बारिश है वो 40 वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे दिखाई देने लगी। इसको जो बारिश है वो वर्टिकल से 45 इतना ही लिखा गया है। अब वर्टिकल से 45, वर्टिकल से 45 ऐसे हो सकता है, देखो ये वर्टिकल है, ठीक है ना? इधर भी 45 हो सकता है, इधर भी 45 हो सकता है। अब कौन सा है तुम्हें सोचना होगा, कौन सा ही तुम्हें सोचना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन में जब ये 6 किलोमीटर पर आवर से चलने लगता है तो द वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना? तो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन वर्टिकल से 45। एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। बता रहे वर्टिकल से 45 देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना? अरे दोनों तरफ तो वर्टिकल से 45 हो सकता है ना? तो इसमें देखो क्वेश्चन बता रहे फिर से कि ये पहली सिचुएशन है, ठीक है ना? जब ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था जिसको बारिश सीधी होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है ना? मतलब इसको ऐसा दिखाई दे रहा था। जब इसने अपनी स्पीड 3 से 6 कर दी, ठीक है ना? तो इसको बारिश 45 वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे दिखाई देने लगी, ठीक है ना? तो बताओ जो रेन मतलब व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब जो एक्चुअल में हो रही है, ठीक है ना? जो इसको दिखाई दे रही है वो नहीं। समझ पाए क्वेश्चन? 1 मिनट है, ठीक है ना? 33 34 फिर करेंगे सर ऐसा ही क्वेश्चन से एचसीबी का ये ऐसे, हाँ ऐसे में भी ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, पहले बताओ कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, 1 वाली की 2 वाली? दूसरे वाले में पहली की दूसरी? पहली की दूसरी करो, पहली की दूसरी सोच के टफ लग रहा है क्या ये? बहुत टफ लग रहा है? नहीं सर हो रहा है, 1 मिनट बस रुक जाइए थोड़ा देर और। तो वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ पे बस इतना बोला गया कि मैन की वेलोसिटी 3 से 6 हो गई, तो उसको जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो दिखाई दे रही है वो एक बार सीधी दिखाई दे रही है, दूसरी बार 45 डिग्री एंगल पे दिखाई दे रही है। तो देखो, अच्छा एक बात ये बताओ, पहले पार्ट में पहला पार्ट देखो, बारिश कैसी भी हो रही हो, लेकिन इसको बारिश का कौन सा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? वर्टिकल वाला। इसका मतलब बारिश का जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो मैन तो हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, उसके बराबर है, तभी तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं समझे? अरे मान लो कि ये कैसे पता चला? अब देखो, मान लो रेन तो दो तरीके से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना? मान लो अगर पीछे की तरफ होगी तो ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी ना। अरे रेन के दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं ना, ठीक है ना? तो उसको यही वाला कंपोनेंट केवल दिखाई दे रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, मतलब रेन का जो ये वाला कंपोनेंट है और जो मैन की वेलोसिटी, मतलब रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और मैन की तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही, ये दोनों अगर मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। नहीं समझ पा रहे? अरे ये अगर सेम डायरेक्शन में होंगे मतलब बारिश ऐसे हो रही होगी, ठीक है? ये जो है मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, मान लो हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं h लिख देते हैं, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल, ठीक है ना? ये और ये बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे रिलेटिव में, क्योंकि इसको ये रिलेटिव वेलोसिटी तो देख रहा है ना। नहीं ये बराबर हो जाएंगे तभी तो केवल यही दिखाई देगी ना, ठीक है ना? तो 3√2 आ रहा है क्या सर? आंसर 3√2 आ रहा है। 3√2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर है? हाँ 3√2 सही है, सही है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना? तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता है कि वो कैसे है, ऐसे है। वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे है? वो ऐसे है। और ये दोनों तो पता है ना, तो इन दोनों का सम ही तो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, ठीक है ना? सर तो वो थोड़ा एंगल पर बनेगा। तो देखो इन दोनों को अगर वेक्टरली ऐड करें तो वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन या वेलोसिटी ऑफ मैन देखो पहले ऐसे लिख लिए, वेलोसिटी ये वीआर है ना, तो ये वीआर, ठीक है ना? ये पहली सिचुएशन थी, ठीक है ना? वेलोसिटी इसने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को 3 से 6 कर लिया। अच्छा, ये मैन ने अपनी वेलोसिटी 3 से 6 कर दिया तो क्या वीआर बदल गया? अरे बारिश जैसे पहले हो रही थी अभी ना, ये तो फिक्स है ना, लेकिन वीआरएम बदल जाएगा। उसको जैसी बारिश दिखाई दे रही थी जिस डायरेक्शन में, वो तो बदल जाएगी ना, ठीक है? बस वीआरएम चेंज होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। ऐसे था, ये ऐसे था वीआरएम, ये आया था वीआर, ठीक है ना? ये वीएम की वैल्यू थी 3 और ये वीआरएम था, ठीक है ना? देखो वीआरएम बदल जाएगा, इसलिए इसको अभी एक बार ये लिख रहे हैं, ठीक है ना? वीआरएम, ये पहला वीआरएम है, ठीक है ना? पहले वीआरएम तो अब 45 डिग्री पर बनेगा ना। अब मतलब ये 3 से 6 हो गया, ये वीएम इसी को डबल कर देगा। अरे यही वेक्टर इसको आगे ये ऐसे हो गया, ये नया वीएम है। अरे ये 3 और बढ़ गया ना, ये पूरा कितना हो गया? वीएम अब कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना? ये देखो ये हो गया वीएम, ठीक है ना? वीएम, ये वीआर है, क्या ये वीआरएम हो जाएगा? यस सर, ऐसे हो जाएगा। यही तो वीआरएम हो जाएगा ना भैया? सर 45 डिग्री पर।
यार वर्टिकल से कितना बना रहा है 45, मतलब ये वाला एंगल इज 45, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 45, ठीक है ना, ये 45 तो ये भी 45, Yes, sir. ठीक है ना, ये 45 हो गया, ये 3 था, ये भी तो 3 ही था, Yes. ये भी 3 था, ठीक है ना, ये 3 था, ये 3 था, ठीक है ना, ये 3 है तो क्या ये निकाल सकते हो? Yes, sir. ये निकाल सकते हो ना? Yes, sir. ये कितना आ जाएगा? ये भी तो 3 आ जाएगा ना, Yes, sir. कैसे 3 आ जाएगा? ये 3 तो VR कितना 3 हो गया। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? अब बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन एससीवी का और एक दो क्वेश्चन इसमें से एंगेज में मिलेगा, उसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। अरिहंत में एंगेज में इसके एससीवी बाद में कौन सा क्वेश्चन? क्या, इसके बाद इसके बाद देखो इसमें रेन मैन वाले जो प्रॉब्लम है वो कर, सॉरी जो एससीवी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, एससीवी जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे एक बार ट्राई कर लेना। प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन का सर बता दीजिए शॉर्टकट। प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन करने के लिए देखो उसमें क्या हुआ कि उसमें एक्सेस बदलनी पड़ती है, ठीक है ना, तो वो पूरा शॉर्टकट में 2 मिनट में ऐसा नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, कभी बता देंगे, ठीक है, परेशान हो तो बता देंगे, ठीक है ना, टाइम थोड़ा ओके कम सर। है, ठीक है ना। एससीवी कर लेना पूरा, ठीक है, पूरा एससीवी ट्राई करके आना संडे को सुबह 7 बजे तक, ठीक है। थैंक यू सर। देखो